बात करने में इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, लीडरशिप पे बात करना चाहते हैं, आप कमेंट में एक बार टाइप कर दीजिए लीडरशिप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, कई साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है। कोई भी साथी मुझे बताएंगे मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर। हाँ, आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि लीडरशिप का क्या रोल है आप आज से, मैं आपकी एक बड़ी सफलता को लेकर, एक बड़ी कामयाबी को लेकर के। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग आज के प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली भी हैं। और मैं आपको इस बात की बधाई भी देता हूं कि आप एक लीडर हैं, बिकॉज आप कमिटेड हैं, और इस वजह से ही आप आज के प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा ऑप्शन डाला है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो आप कमिटेड हैं, लीडर हैं, तभी आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी कि यूएलपी प्रोग्राम की कुछ डेट्स हमारे साथ आ गई है। और यूएलपी प्रोग्राम आपको पता है कि कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें शामिल होने के लिए अगर मैं सही हूं, मुझे कोई साथी करेक्ट कीजिएगा, 1500 पीवी सेल्फ आईडी पर परचेस करनी होती है, जिससे कि आप यूएलपी क्विक में शामिल हो सकते हैं। कोई भी साथी मुझे करेक्ट करेंगे, क्या ये ठीक है? सही है सर, बिल्कुल सही है। है ना? तो 1500 पीवी अगर आप सेल्फ आईडी पर परचेस करते हैं तो आपको यूएलपी क्विक में शामिल होने का मौका मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप 3000 पीवी करते हैं तो आप साथ में किसी को ला भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी की तरफ से, जहां पर कंपनी के हर प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलती है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये प्रोग्राम अच्छे बढ़िया शानदार वेन्यू में होता है, और ये बिल्कुल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप इस प्रोग्राम का भी पूरा फायदा उठाइए, जैसे कि आपके सामने में यहाँ पर लिस्ट दिख रही है कि कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। चलिए, आज हम लीडरशिप के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। 8:44 अभी हुआ है। तो आप आधे घंटे और मेरे साथ लीडरशिप पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग रेडी हैं, एक बार कमेंट में लिख करके बताइएगा रेडी। अगर आप रेडी हैं कि हाँ, आप हाफ एन आवर और लीडरशिप के ऊपर में बातचीत कर सकते हैं, लीडरशिप के ऊपर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट में लिख के बताइए रेडी। यस, जितने भी साथी लीडरशिप के ऊपर में। यस यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सो एंड्रयू कार्नेगी, ये विश्व के कहा जाता है कि पहले बिलेनियर बने। ये अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा संपत्ति बनाई, बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बहुत ज्यादा दौलत बनाई, बहुत सारी मदद भी की लोगों की, और साथ में बहुत, तो पहले बिलेनियर। तो इनसे किसी ने पूछा कि सर, आप इतने कम समय में और इतने अमीर बने और दुनिया के पहले बिलेनियर बन गए, तो आखिर ऐसा, बिलेनियर मतलब 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होती है, बिलेनियर मतलब 100 करोड़। और आ, 2000 मतलब 1901 से 1919 के बीच में बिलियन डॉलर्स कमाना, मतलब आप सोचिए 1900 शताब्दी में 100 करोड़ रुपए की आज की वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो कितना वैल्यू होगी। उस समय अगर 100 करोड़ की हम बात करते हैं, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? कई हजारों करोड़ इसकी वैल्यू होगी। मगर इसका मतलब है कि आज भी जो लोग अमीर है ना, उनसे भी कहीं ज्यादा पैसे वाले उस जमाने में बन गए थे। तो ये इनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो इन्होंने बताया कि मेरी कामयाबी का राज है मेरी टीम के लीडर्स। तो सामने वाले ने पूछा कि भाई, आपकी टीम के लीडर्स आपकी कामयाबी का राज है, मतलब हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी टीम में बहुत सारे शानदार शानदार लीडर्स हैं, और वही मेरी कामयाबी का राज है। तो सामने वाले ने पूछा कि आज कंपटीशन के इस जमाने में, क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो आज अभी है, वो पहले से रहा है। तो किसी ने पूछा कि क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आपके जो कंपटीटर हैं वो आपके लोगों को, आपके लीडर्स को तोड़ के ले जाएंगे, लालच दे के ले जाएंगे, चुरा के ले जाएंगे? तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं लगता। दो कारण है। पहला ये कि मैंने अपने टीम के लीडर्स के साथ ऐसे रिलेशन बनाए हैं कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत गहरे संबंध है। मैं उनको केवल अपना एम्प्लॉय नहीं मानता, बल्कि मैं उनके साथ उनके सुख दुख को शेयर करता हूं, उनकी केयर करता हूं, कि उनकी परवाह करता हूं, जिस वजह से लोग मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर
आपने बहुत ज्यादा ही लालच दे दिया और वो चले भी गए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है बिकॉज ये लोग जब मेरी टीम में आए थे, जब मेरी कंपनी में इन्होंने ज्वाइन किया था, जब ये इन्होंने जॉब लीडर से किसको बोल रहे हैं, अपनी टीम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा जब ये इन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त ये लीडर नहीं थे, उस वक्त ये आम इंसान थे, सामान्य व्यक्ति थे। तो मैंने इनके साथ मिलकर एक माहौल बनाकर, एक सिस्टम बनाकर इनको लीडर बनने में इनकी मदद की है, इनके अंदर की लीडरशिप को बाहर लाने में इनकी मदद की है। तो मैंने इन लीडर्स को क्रिएट किया है सो दैट कि मुझे इतना विश्वास है अपने लीडर बनाने की योग्यता पर कि मैं और भी लीडर क्रिएट कर सकता हूं। कोई भी व्यक्ति मेरी टीम के लोगों को तोड़ कर ले जा सकता है, चुरा कर ले जा सकता है, लेकिन मेरी लीडर बनाने की योग्यता को, काबिलियत को, एबिलिटी को कोई चुरा कर ले जा नहीं सकता। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है लीडर बनाने की आपकी योग्यता, यही है आपकी सबसे बड़ी लीडरशिप। तो इनकी सफलता से तीन चीजें मैंने बहुत प्रमुखता से सीखी। पहला, इनकी कामयाबी का जो सबसे पहला कारण था, ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिज ऑन एबिलिटीज, ए डीप कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। अपनी खुद की क्षमता पर एक गहरा विश्वास। कई लोग तो खुद पर ही शक करते हैं, नहीं मैं तो गांव का हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ज्यादा बोलना नहीं जानता, मैं तो। सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपको बोलना आता है कि नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो ये यकीन मानकर चलिए कि एक दिन आप अपने अंदर की कोई ना कोई एक छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप दुनिया में एक नया इतिहास लिख देंगे, आप एक बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी काबिलियत है जो किसी और में नहीं है या उतनी ज्यादा नहीं है। तो आपके अंदर भी वो काबिलियत है, तो खुद पर आपको विश्वास करना होगा। तो इनको खुद पर भरोसा था एंड्रयू कार्नेगी को। इनका कमिटमेंट जीवन भर सीखने के प्रति बहुत गहरा था। ऐसा नहीं कि खुद पर भरोसा था तो अहंकार आ गया, घमंड आ गया, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। सीखने के प्रति इनका कमिटमेंट था कि मुझे जीवन भर सीखना है और जीवन भर ग्रोथ करना है। ग्रोथ, ये जो एक शब्द मैंने इनके लाइफ हिस्ट्री में देखा कि ग्रोथ के ऊपर में इनका कमिटमेंट था, और यही चीज आज आरसे में भी बार बार बातचीत की जा रही है। ग्रोथ 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 क्यों की जा रही है, अब आप समझ लीजिए कि दुनिया के पहले बिलियनियर का लाइफ टाइम कमिटमेंट था कि मुझे लाइफ टाइम सीखना है और लाइफ टाइम ग्रोथ करना है। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण कि ये अपनी टीम से अच्छे और गहरे संबंध बनाना जानते थे। इनको एक एक व्यक्ति की वैल्यू थी, एक एक व्यक्ति को ये बहुत गंभीरता और गहराई से लेते थे। तीसरा कारण कि इनके पास एक योग्यता थी कि ये लीडर्स क्रिएट कर सकते थे, और इस योग्यता पर ये लगातार काम कर रहे थे, अपनी योग्यता को ये लगातार डेवलप कर रहे थे, अपनी योग्यता पर ये लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे भी है, क्या आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है इंस्पायरिंग पीपल टू बिकम द हाईएस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड बिल्डिंग द एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स दिस प्रोसेस। यानी लोगों को प्रेरित करना कि वो अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकें। हर व्यक्ति में कुछ काबिलियत है, कुछ दबी हुई योग्यताएं हैं, और वो बाहर नहीं आ पा रही है, इस वजह से वो एक आम जिंदगी जी रहा है। तो लीडर का काम है उसके अंदर की उन दबी हुई योग्यताओं को बाहर लाने में उसकी मदद करना, और एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जहां पर उसकी लीडरशिप को डेवलप होने का मौका मिल सके। ये आपकी लीडरशिप का सबसे मुख्य मतलब है और मुख्य उद्देश्य भी है। So if you really do what want to one minute, if you really do want to inspire people to become more and create a safe space for them to do that, you must become a powerful influencer yourself. अगर आप सच में चाहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें एक अच्छा बेहतर लीडर बनने में और उनके एक सुरक्षित माहौल तैयार करें, तो आपको एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर बनना होगा। इन्फ्लुएंसर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके, जो दूसरों को अपनी काबिलियत से प्रभावित कर सके,
जब तक आप लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, और तब तक आप उनको एक बेहतर लीडर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आपके बिजनेस का जो साइज है, जो आकार है, वो आपकी लीडरशिप की कैपेसिटी से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। आरसीएम में आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी अगर डेवलप नहीं होगी तो आप बहुत ज्यादा बड़ी सफलता कभी ले नहीं सकते। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, यानी लोगों को प्रभावित करना। लीडरशिप इज विजन, यानी बड़ी दूर की सोच रखना। एंड लीडरशिप इज एक्शन, लीडरशिप का मतलब है काम करना। लीडरशिप कोई पद नहीं है कि आपको एक पिन आ गई और आप घर पर बैठ गए, नहीं। लीडरशिप का मतलब है मैदान में रहना। लोगों को ये नहीं बोलना कि जाओ काम करें, लोगों को ये बोलना कि आओ काम करें, यानी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका लीडर हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। ये है लीडरशिप। लीडरशिप आरसीएम अभियान में लीडरशिप का क्या मतलब है? लीडरशिप का मतलब है लोगों को विजन देना, बड़ी सोच देना। पहले तो अपनी सोच को बड़ा बनाना और लोगों की सोच को बड़ा बनाने में उनकी मदद करना। टीम को एनर्जाइज करना, टीम को एनर्जी देना। सिस्टम फॉलो करवाना, क्योंकि सिस्टम, देखिए, हर व्यक्ति आजाद रहना चाहता है। उसको लगता है कि कोई बंधन में मुझे नहीं फंसना, मुझे कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना, मैं अपने तरीके से करूंगा। लेकिन अपने तरीके से करके लोग कामयाब नहीं हो सकते। आपको उन्हें एक सिस्टम में लाना होता है, तो सिस्टम को फॉलो करवाना, डुप्लीकेशन क्रिएट करना, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करने वाले लोग तैयार करना। ये इंडस्ट्री जो है ना, वो एनर्जी और इमोशन से चलती है। एनर्जी और इमोशन दो शब्द है बहुत पावरफुल। इमोशन, भावनाएं, आप जितना ज्यादा अपने काम के प्रति भावुक है, इमोशनल है। दूसरा, एनर्जी, जितना एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। तो दो चीजें ये इंडस्ट्री को चलाती हैं, और ये दोनों लीडर के पास होता है। लीडर के पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, और टीम को ये दे सके ये दोनों चीजें। लीडरशिप डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो लीडरशिप स्किल कंपलसरी है। जब तक आप मदद मांग रहे हैं, सीकर हैं, तो आप सरवाइव करेंगे, आप केवल जिंदा रहेंगे, केवल आप थोड़ी बहुत इनकम लेंगे। जब आप लीडर बन गए तो आप डुप्लीकेट होने लगेंगे, मतलब आपका डुप्लीकेशन होने लग जाएगा जब आप लीडर बन जाएंगे। लीडर इज इक्वल टू मैग्नेट फॉर सक्सेस। लीडर मतलब सफलता को आकर्षित करने वाला एक चुंबक। कि आप लीडर बन गए मतलब सफलता के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके पीछे भागेगी। एक फॉलोवर 10 प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन एक लीडर 100 लोगों को बेचना सिखा सकता है। तो लीडर क्यों बनना जरूरी है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। मैं लीडर और फॉलोवर के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। फॉलोवर का मतलब होता है सेल्फ फोकस्ड, जिसको केवल खुद के लिए चिंता है। लीडर का मतलब होता है टीम फोकस, जो पूरी टीम की कामयाबी के लिए सोचता है। फॉलोवर मतलब जो सीक्स डायरेक्शन, जो रास्ते सोचता है कि कोई मुझे रास्ता दिखाएगा। लेकिन लीडर वो होता है जो लोगों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। फॉलोवर का मतलब जो मोटिवेशन का इंतजार करता है कि कोई मुझे आए, मोटिवेट करे, मुझे जगाए, मुझे नींद से उठाए, मुझे बोले भैया मीटिंग है, आ जाओ मीटिंग में, क्यों नहीं आए अभी तक। तो वो होता है फॉलोअर। लीडर मोटिवेशन क्रिएट करता है, इसको बाहर नहीं जाना पड़ता मोटिवेशन के लिए। ये अपने सपनों से मोटिवेट होता है, ये अपने विजन से मोटिवेट होता है, ये अपने इरादों से मोटिवेट होता है। तो ये मोटिवेशन को पैदा करता है, जो मोटिवेशन इसकी टीम में भी ट्रांसफर होता है। फॉलोअर सक्सेस का पीछा करता है, सफलता के लिए दौड़ लगाता है, सफलता हासिल करने का प्रयास करता है। कौन? फॉलोअर। लेकिन लीडर सफलता को आकर्षित करता है, ये सफलता के पीछे पीछे नहीं भागता है, ये अपना काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, सफलता इसके पीछे आती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप फॉलोअर बनना चाहते हैं या लीडर? एक बार कमेंट में मुझे लिख के बताइए, आप दोनों में से कौन कौन सा बनना चाहते हैं, फॉलोअर या लीडर? फॉलोअर या लीडर? कमेंट में लिख के बताइए, फॉलोअर या लीडर। यस, आप लिखिए लिखिए बिल्कुल, फॉलोअर या लीडर। चलिए, सो क्यों हर व्यक्ति को लीडरशिप डेवलप करना चाहिए? बिकॉज आपकी जो इनकम है और आपका जो इम्पैक्ट है, ये आपकी लीडरशिप पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर आप एक लिमिटेड इनकम बना सकते हैं, लेकिन जब आप लीडर बनते हैं तो आपका इम्पैक्ट बढ़ता है। और इम्पैक्ट के साथ साथ, इम्पैक्ट यानी आपका प्रभाव समाज पर, टीम पर, आपका जो प्रभाव होता है, प्रभाव बढ़ता है। और प्रभाव के साथ साथ आपकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, आपको बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। लीडर बनना मतलब एक इनकम का सोर्स पैदा करना नहीं है कि भाई एक इनकम का सोर्स और, मैं नौकरी कर रहा हूं एक इनकम का सोर्स और हो गया, ये व्यापार कर रहा हूं एक इनकम का सोर्स और हो गया।
लीडर बनने का मतलब है एक इनकम स्ट्रीम खोलना। स्ट्रीम मतलब झरना, यानी इनकम का एक ऐसा स्रोत तैयार करना जिसमें कि लगातार फ्री फ्लो में इनकम आती रहे, जितना आप चाहें उतनी आती रहे, यानी थोड़ी बहुत नहीं आए, पर्याप्त मात्रा में जितना आप चाहें उतनी आ सके। लीडरशिप क्यों डेवलप करना जरूरी है? क्योंकि डुप्लीकेशन इज अ रियल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, ये पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है। जो आप लीडर बनते हैं, आप सिस्टम और कल्चर को डुप्लीकेट करने लग जाते हैं। जितना डुप्लीकेशन उतना स्टेबिलिटी, यानी आपके टीम में स्थायित्व उतना ही आएगा जितना डुप्लीकेशन पर आपका फोकस होगा। एक लीडर बिना लीडरशिप डेवलपमेंट के सिर्फ खुद ग्रो करता है, पर एक लीडर पूरी टीम को ग्रो करवाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप खुद ग्रो करेंगे तो एक लिमिट है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब आपकी पूरी टीम को आप ग्रो करवाएंगे तो आप डायमंड भी बन सकते हैं, सुपर डायमंड भी, स्टार डायमंड भी बन सकते हैं। यानी आप महीने का 50 लाख भी आरसीएम से कमा सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप नीचे लीडर तैयार करेंगे। लीडरशिप ब्रिंग्स लिवरेज। जब तक आप खुद फील्ड में काम कर रहे हैं तब तक ग्रोथ है, लेकिन लीडरशिप डेवलप करते ही टीम आपके विजन पर काम करती है और तब लिवरेज आता है। लिवरेज का मतलब आपकी मेहनत से कई गुना ज्यादा बड़ा परिणाम। ये कब आएगा? जब आपकी टीम भी आपके विजन पर काम करने लगे। लेकिन ये लीडरशिप डेवलपमेंट से ही होता है। एक सच्चा लीडर खुद काम करता है और टीम से भी काम करवाता है, टीम को भी काम करना सिखाता है कि कैसे सही तरीके से काम किया जाए। अनट्रेंड लीडर इक्वल टू टीम कंफ्यूजन। जब लीडर खुद क्लियर नहीं होता ना, तब टीम भी कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूज टीम ग्रो नहीं करती है। लीडरशिप डेवलपमेंट से क्लियरिटी आती है, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यानी आप सही तरीके से अपने भावनाओं को रख पाते हैं, सही तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आपकी लीडरशिप बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे कैप्टन की क्लैरिटी शिप को बचाती है, वैसे ही लीडर्स की क्लैरिटी टीम को डायरेक्शन देती है। कोई जहाज है, जहाज का कप्तान अगर कंफ्यूज है तो जहाज का डूबना निश्चित है। तो जहाज के कप्तान को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे जाना किधर है, किस डायरेक्शन में जाना है। वैसे ही टीम के लीडर की क्लैरिटी भी टीम को एक सही डायरेक्शन देती है और वो टीम जरूर से कामयाब होती है। योर लीडरशिप इज इक्वल टू योर लेगेसी। लेगेसी मतलब आप क्या छोड़कर जाएंगे, आपकी विरासत क्या होगी, लोग आपको किस रूप में याद करेंगे। अगर आप लीडरशिप नहीं बनाते तो आप हर बार नए डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से शुरुआत कर रहे होते हैं। हर बार जीरो से शुरू करेंगे, एक व्यक्ति को लाएंगे, कुछ दूर आगे चलेगा, फिर छोड़ देगा, फिर आप एक व्यक्ति को लाएंगे, फिर कुछ दूर चलेगा, फिर छोड़ देगा, ये चलता रहेगा। पर अगर आप लीडर बनाते हैं तो एक लेगेसी बनती है जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चलती है। यानी जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी हमारी टीम काम करती रहेगी, अगर हमने टीम में लीडर्स क्रिएट किया है। तभी तो सुरक्षा आएगी ना, तभी तो सिक्योरिटी आएगी ना। तो सिस्टम बिल्ड्स इनकम, लीडरशिप बिल्ड्स लेगेसी। आप सिस्टम पे काम करते हैं तो आपकी आमदनी आने लगती है, और जब आप लीडरशिप डेवलप करते हैं तो आपकी ये आमदनी आपके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो सिस्टम और लीडरशिप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लीडरशिप क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। आपका विजन, आपकी एनर्जी, आपका सिस्टम तब तक असरदार नहीं बनता जब तक आप एक पावरफुल लीडर नहीं बनते। पीपल डोंट फॉलो कंपनीज, दे फॉलो लीडर। जो लोग हैं ना, लोग कंपनियों को फॉलो नहीं करते हैं, लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। अगर आप लीडर हैं तो लोग आपके साथ चलेंगे, और अगर आप लीडर नहीं बनेंगे, आपको लगेगा आरसीएम बढ़िया है तो इसलिए लोग अपने आप चल जाएंगे, तो नहीं होगा, फिर आपको निराशा हाथ लगने वाली है। लोग प्रोडक्ट नहीं, पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। यानी आप, ठीक है प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है बट इट इज सेकेंडरी। सबसे पहले लोग प्रोडक्ट नहीं देखते, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं। अगर आप में दम है तो लोग आपका प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, आप में दम है तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप में दम है तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आप में दम है तो लोग आपके साथ सीखेंगे, आप में दम है तो लोग आपका अनुसरण करेंगे और आपके साथ चलते हुए कामयाब होंगे, और लोग कामयाब होंगे तो आप भी कामयाब होंगे। तो लीडरशिप एक प्रभाव पैदा करती है आपका, आपकी टीम में और समाज में। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी बात सुने तो पहले खुद अपने अंदर के लीडर को जगाइए। आप सोचते हैं कि केवल जो है वो थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत मीटिंग अटेंड कर लूंगा, थोड़ा बहुत लोगों को प्रोडक्ट बेच दूंगा या कुछ ज्वाइनिंग करा लूंगा, इससे बड़ी सफलता आ जाएगी, तो बहुत बड़ी सफलता नहीं आएगी। आपको लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा।
लीडरशिप क्या कर सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कर सकता है, वो आपकी लीडरशिप को, आपके कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ा सकता है, कम्युनिकेशन में करिश्मा ला सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को स्ट्रांग बना सकता है, आपके विजन में और क्लैरिटी लाएगा, आपको एक स्टेज परफॉर्मर बनाएगा, और आपकी पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो कहीं पर भी अगर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है तो सब कुछ छोड़कर, सारी चीजें छोड़ करके आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मेहनत करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो अभी आसपास में जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जगदलपुर में है, कांकेर में है, कांकेर में 11 आई थिंक 11 मई को है, 11 मई को ही कोरबा में भी है, 12 तारीख को रायपुर में है। तो इस तरीके से, सर हाँ सॉरी जी, 13 13 तारीख को है सर कांकेर में। कांकेर में 13 तारीख को है, 11 तारीख को कोरबा। कोरबा तो है, और बीसीजी का भी 12 12 रायपुर 12 को रायपुर, 11 12 13 सर। ठीक है, 11 तारीख को कोरबा है, 12 तारीख को रायपुर है, 13 तारीख को कांकेर है, राइट। तो ये जी। हाँ 3 दिन का आपका ये बहुत अच्छा शेड्यूल, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लीडरशिप डेवलपमेंट का है आपके आसपास में, और जगदलपुर में जून महीने में है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट अगर प्रोग्राम आपके आसपास कहीं भी हो रहा है और आप उसको हल्के में ले रहे हैं, अगर आप उस पर उतना जोर नहीं लगा रहे, आप उस पर अगर विशेष तैयारी नहीं कर रहे, आप उसमें पूरी जान लगाकर अगर तैयारी नहीं कर रहे, अगर आप उसके लिए पूरी टीम के साथ रोज फॉलोअप नहीं कर रहे, अगर आप अपनी टीम के एक एक व्यक्ति के साथ काउंसलिंग नहीं कर रहे, तो आप एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। बिकॉज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट कर सकता है, आपके अंदर की लीडरशिप को डेवलप करेगा, आपके टीम में लीडर्स को डेवलप करेगा। आपने देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना करेगा, कम्युनिकेशन में करिश्मा लाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को स्ट्रांग बनाएगा, विजन में क्लैरिटी देगा, स्टेज परफॉर्मर बनाएगा, पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होता है। तो आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज्यादा से ज्यादा पासेस सेल करने चाहिए। मात्र 250 रुपए की पास में आपको लीडरशिप प्रोग्राम मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि इसकी कीमत तो अगर 10,000 भी हो तो भी सस्ती है, क्योंकि एक प्रोग्राम से आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम को जब हम लोगों ने शुरुआत में देखा, तो उससे हमारी पूरी जिंदगी बदल गई, हमारे अंदर का लीडर जाग गया। सो आप पास मत बेचिए, भविष्य फ्यूचर बेचिए। आप लोगों को बताइए कि हम ये प्रोग्राम का पास नहीं है 250 रुपए का, ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। अगर आप पास बेचना नहीं सीखे ना अभी तक, अगर आपको टिकट बेचना नहीं आता सेमिनार का, तो अभी आपको आरसीएम में कुछ भी नहीं आता। तो फिर आपको एबीसीडी से सीखने की जरूरत है। अगर आपके बेचने से पास नहीं बिक रहा है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आरसीएम की। अगर आपके लोग प्रोग्राम में आएंगे, और खास करके एलडीपी प्रोग्राम जो बार बार नहीं होता, साल 2 साल में एक बार होता है, अगर एलडीपी प्रोग्राम में आपके टीम के लोग आएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट आपकी टीम में आएगा वो बहुत कमाल का होगा। तो कल की तरक्की का आज का दरवाजा है ये पास, मतलब कल एक बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो ये दरवाजा है। जो पास खरीदेगा उसको स्पेशल रिकॉग्निशन दीजिए। जो भी लोग एलडीपी का टिकट खरीद रहे हैं, सेमिनार का टिकट लोग खरीदते हैं वो सेकेंडरी है, बट एलडीपी का टिकट जो खरीद रहा है ना, उसको स्पेशल सम्मानित कीजिए। जो भी 5 या 5 से ज्यादा पास सेल करेगा, उसको स्पेशली रिवार्ड दीजिए, उसको स्पेशली उसका पोस्टर बना के शेयर कीजिए कि ये लीडर क्रिएशन के हमारे सबसे जाबाज लीडर्स हैं, उनको हर जगह प्रमोट कीजिए। कॉल करिए एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली, आपकी टीम में जितना ज्यादा आप कॉल कर सकते हैं, और उनको बताइए कि क्या मिस करेंगे वो अगर वो इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करेंगे, तो क्या वो खोने वाले हैं। तो ये आपका, आप अगर इस तरीके से पास के ऊपर काम करेंगे ना, इस प्रोग्राम को आपको कमाल का फायदा मिल सकता है। तो अभी करना क्या है, देखिए फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं। क्या करना है कि हमको टीम चैंपियन का, देखिए विजन है आरसीएम अभियान को घर घर तक लेके जाना है, और वो सिर्फ तभी होगा जब हर मेंबर एक लीडर बनेगा। केवल ज्वाइन कर लेने से, कुछ प्रोडक्ट खरीद लेने से, या थोड़ा बहुत काम कर लेने से, या रॉयल्टी वॉल्टी का लेवल अचीव कर लेने से भी नहीं होगा। हर रॉयल्टी अचीवर भी लीडर नहीं है, हर टेक्निकल अचीवर भी लीडर नहीं है। लीडरशिप अलग चीज है, वो पिन से उसका संबंध नहीं है। लीडरशिप अंदर की एक एक फीलिंग है, लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप एक डिसीजन है। तो आज डिसाइड कीजिए कि मैं अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करूंगा, मैं अपनी टीम के कम से कम 10 लोगों को इस प्रोग्राम तक जरूर लेके जाऊंगा, ज्यादा ले जा सके तो और अच्छा, इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। और मैं आरसीएम की रूपांतरण यात्रा में अपना नाम और अपनी टीम का नाम रोशन करूंगा, यानी कुछ तो ऐसा अचीवमेंट करके मैं वहां पहुंचूंगा, और उसके लिए ये लीडरशिप प्रोग्राम आपकी मदद करेगा।
सो लीडरशिप इज नॉट ए स्किल, इट्स ए डिसीजन। और डायरेक्ट सेलिंग में ये डिसीजन आपको एक ऑर्डिनरी सेलर से एक लेजेंडरी नेटवर्कर बनाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने ये छोटी सी स्किल डेवलप कर ली तो आपका जो ये मतलब जो कैपेसिटी, जो क्वालिटी है लीडरशिप की, ये बहुत जबरदस्त लेवल पर डेवलप होती है और आप एक लेजेंडरी नेटवर्कर बनते हैं, एक लेजेंडरी लीडर बनते हैं। आने वाले समय में आपकी मिसालें दी जा सकती है, आपकी टीम एक बहुत अलग लेवल पर जा सकती है। तो आपको ये डिसीजन लेना होगा। तो क्या ये डिसीजन लेने के लिए आप तैयार हैं कि जो भी एलडीपी प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें से कोई ना कोई एक एलडीपी प्रोग्राम मैं जरूर 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 से अटेंड करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपने किसी और काम को पेंडिंग रखना पड़े, लेकिन मैं लीडरशिप को जरूर अटेंड करूंगा, अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगा। अपने आप से दो सवाल पूछिए, क्या मेरी टीम मुझे एक लीडर के रूप में देख रही है? अगर देख रही है तो हर महीने ग्रोथ आएगा, देख रही है तो आपकी टीम आपकी बात मानेगी। अगर टीम आपकी बात नहीं मान रही है, आई एम सॉरी, आप किसी भी लेवल पर हैं, लेकिन अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही है, इसका मतलब है अभी आपकी लीडरशिप में धार लगाने की जरूरत है, अभी आपकी लीडरशिप को और डेवलप करने की जरूरत है। क्या मैं वो पर्सन हूं जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं? अगर लोग फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आपका तो हर महीने ग्रोथ आना चाहिए ना, हर महीने आपकी टीम में जबरदस्त। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की मुझे भी आज भी जरूरत है, मैं आज भी लीडरशिप डेवलप कर रहा हूं और आपको भी अपनी लीडरशिप को रेगुलर डेवलप करना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 11 तारीख को लीडरशिप प्रोग्राम है कोरबा में, 12 तारीख को है तो रायपुर में, और 13 तारीख को है कांकेर में, और जून में है जगदलपुर में। तो इनमें से आप किस लीडरशिप प्रोग्राम में आ रहे हैं ये आप जरूर से बता सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। कोई भी साथी अगर अपनी बातचीत शेयर करना चाहेंगे, और अब से हमारे हर टीम चैंपियन की वीकली काउंसलिंग में ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कुछ भी नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको लिंक पर क्लिक